जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज की लाइव चर्चा का जो विषय है, योग क्या है, योग रहस्य क्या है। अब यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन बड़ी साधारण सी बात लगती है यह कहने में या यह प्रश्न करने में कि योग क्या है और योग रहस्य क्या है। हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। आधार होगा श्रीमद् भगवत गीता। जैसा कि आप सबको विदित है, पता ही है कि श्रीमद् भगवत गीता पर ही हमारी चर्चा चल रही है। तो योग क्या है, इस विषय को भी हम श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार ही तो समझेंगे। तो योग करने का तात्पर्य क्या होता है, योग का क्या उद्देश्य होता है और योग है क्या। आज के समय में यह और भी बहुत बड़ा प्रश्न बनता है कि योग क्या है। क्यों प्रश्न बनता है, योग क्या है, यह बहुत बड़ा प्रश्न क्यों बनता है। वो इसलिए बनता है क्योंकि जो योग है वह क्या है और लोग क्या समझते हैं। लोग क्या समझते हैं योग के विषय में। वैसे चलिए, योग के बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। जैसे कि सुनिए, ऐसा है आपके पास साइकिल है, बाइसिकल। आजकल लोग कम चलाते हैं, पहले तो सारा काम उसी से होता था, बाइसिकल से ही होता था, पैडल वाली, जिसको लोग मेहनत से चलाया करते थे। आजकल बहुत सारे लोग साइकिल चलाते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, फिट रखने के लिए। साइकिलिंग एक्सरसाइज करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। ठीक है, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने साइकिल खरीदा, या पहले लोग साइकिल से ही घूमते थे, अच्छे अच्छे लोग, आर्मी के ऑफिसर, मिलिट्री ऑफिसर, जो अधिकारी होते थे, वो भी साइकिल का प्रयोग करते थे। लेकिन आज से बहुत पहले, 30-40 साल पहले। और ज़्यादातर लोग साइकिल पर निर्भर थे। ठीक है, और साइकिल से ही काम चलती थी। कारें बहुत कम थी, मोटरसाइकिलें भी बहुत कम थी। शहरों में दिखती थी, गांवों में तो बिल्कुल नहीं दिखती थी। गांवों में मात्र साइकिल ही दिखती थी। तो साइकिल लेने का या साइकिल रखने का उद्देश्य क्या है। गांव का एक व्यक्ति, या कहीं पर भी शहर में भी कोई व्यक्ति है, उसका साइकिल लेने का, कोई छात्र है, स्टूडेंट है, पढ़ाई करता है, उसको दूर जाना है अपने स्कूल, लगभग 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर यात्रा तय कर कर उसको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तो लोग साइकिल का ही प्रयोग किया करते थे। साइकिल का प्रयोग करने का उद्देश्य क्या था, ये आप बताइए। साइकिल के प्रयोग करने का उद्देश्य क्या था। उद्देश्य यही था कि लंबी दूरी है और आप लंबी दूरी को तय करना चाहते हैं, तो साइकिल से कर लीजिए, आसान हो जाएगा, जल्दी पहुंच जाएंगे। पैदल चलकर जल्दी नहीं पहुंचेंगे, और साथ में कुछ सामान भी ले जा सकते हैं। तो साइकिल पर लोग बहुत भारी भारी सामान भी उठाते थे। तो वास्तव में साइकिल प्रयोग का उद्देश्य यह था, साइकिल प्रयोग का उद्देश्य तो यही था कि भाई आप जो है अपने काम को अच्छे से कर लें। कोई भारी सामान आपको ले जाना है तो साइकिल के कैरियर पर रख कर ले जाएं। और साइकिल सस्ता साधन था, कम पैसे में लोगों को मिलता था और काम बहुत निकाल देता था। तो लोग साइकिल का प्रयोग करते थे अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए, कहीं आने जाने के लिए, बाजार जाने के लिए, बाजार से सामान लाने के लिए छात्र प्रयोग करते थे, स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, जो स्टूडेंट क्लास था वो। ठीक है,
तो अब साइकिल जो है बहुत इस उद्देश्य से, मुख्य रूप से साइकिल का प्रयोग यही था कि यह एक साधन है, एक व्हीकल है, एक प्रकार का वाहन है, एक तरह का, जिसके माध्यम से आप कुछ दूरी तय कर सकते हैं। और जहां आपको पैदल चलकर पहुंचने में बहुत समय लगेगा, साइकिल से आप कम समय में पहुंच सकते हैं। जहां पर पैदल चलकर आपको आधा घंटा लगेगा, साइकिल से आप 5 मिनट में, 10 मिनट में वहां पहुंच सकते हैं, अगर बाइसिकल से जाते हैं। तो साइकिल प्रयोग करने का उद्देश्य, साइकिल इसलिए नहीं बनाई गई थी कि आप को फिट रखेंगे, आप एकदम फिट रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, बॉडी आपकी अच्छे शेप में रहेगी। साइकिल बनाने का यह उद्देश्य नहीं था, या फिर आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहेगा। साइकिल बनाने का यह उद्देश्य नहीं था। साइकिल जिसने भी आविष्कारक ने बनाया, वो इस उद्देश्य से नहीं बनाया था कि आपकी फिटनेस अच्छी रहेगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, आपका फिजिकल फिटनेस बहुत बढ़िया बनी रहेगी। इस उद्देश्य से साइकिल बनाने वाले ने, साइकिल के आविष्कार करने वाले ने इस उद्देश्य से नहीं किया था। और ना साइकिल लोग इस उद्देश्य से खरीदते थे, और ना ही साइकिल लोग इस उद्देश्य से चलाया करते थे। यह भी समझ लीजिए, यह कोई उद्देश्य नहीं है कि आप इस उद्देश्य से साइकिल खरीदेंगे, आप इस उद्देश्य से साइकिल चलाएंगे। जी नहीं, उद्देश्य तो एक ही था, यात्रा करना, अपनी यात्रा को सहज करना, सरल बनाना, जो लंबा समय लगता है कम समय में काम हो जाए, इसलिए लोग साइकिल खरीदते थे। लेकिन अब साइकिल का उद्देश्य एक और पूरा होता था कि भाई फिजिकल फिटनेस बनी रहती थी, शारीरिक स्वास्थ्य जो है आपका सही रहता था, आपकी जो फिजिकल फिटनेस है वो बनी रहती थी, आपका शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता था साइकिल चलाने से। ठीक, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता था, पैरों में, घुटने में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है साइकिल चलाने से। जी हाँ, यह सब भी तो फायदे हैं ना साइकिल चलाने के। लेकिन अब आप क्या करो कि आप साइकिल चलाने का उद्देश्य ये बताओ कि भाई साइकिल चलाने का तो यह उद्देश्य है कि आप एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करें या ना करें, लेकिन साइकिल आप चलाने का यह उद्देश्य है कि आपका बॉडी फिटनेस अच्छा रहेगा, फिजिकल फिटनेस आपकी अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छा रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। क्या यही इसीलिए साइकिल बनाई गई थी कि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे, आपका हेल्थ अच्छा रहे? नहीं, साइकिल बनाई गई थी कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करना है। तो वैसे ही योग के विषय में बहुत सारे भ्रम है। ठीक है, लोग योग सीख रहे हैं, योगासन सीख रहे हैं, योगा कर रहे हैं, योग नहीं, आजकल योगा कर रहे हैं। तो अब योगा करने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। जी हाँ, योगा करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहता है। हठ योग अगर आप करते हैं, जिसमें कि आसन, प्राणायाम, मुद्रा, षडकर्म, इन सभी क्रियाओं को बताया जाता है, सिखाया जाता है, कराया जाता है, तो आपके बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है षटकर्म में। ठीक, धौती, नेति, बस्ती, नौली, त्राटक और कपालभाति। जब आप षटकर्म की क्रियाएं करते हैं तो क्या होता है, आपका शोधन हो जाता है, आपके शरीर का शोधन हो जाता है, शरीर से गंदगी बाहर निकल जाती है। लेकिन एक बात बताइए कि जब शास्त्रों में षटकर्म लिखा गया, तो क्या मात्र गंदगी शरीर से बाहर निकलना और शरीर को ठीक करना यही मात्र उद्देश्य था? जी नहीं। घेरंड संहिता घटस्थ योग में घट को मजबूत करने की बात कही गई है निश्चय रूप से, लेकिन फिर भी योग का उद्देश्य घेरंड संहिता में शरीर का स्वस्थ रहना या शरीर का दीर्घायु होना नहीं है, समाधि को प्राप्त करना ही उद्देश्य है। उसी प्रकार से हठ प्रदीपिका ग्रंथ अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें भी स्वात्मा राम जी यही कहते हैं कि हठ योग का उद्देश्य है राजयोग की प्राप्ति। और राजयोग में भी श्रेष्ठ राजयोग कौन सा है? नादानुसंधान है, नाद का ध्यान है, नाद ध्वनि का ध्यान करना, उसमें एकारूप हो जाना, एकाग्र हो जाना, लय हो जाना। नाद लय को सर्वश्रेष्ठ लय बताया है स्वात्मा राम जी ने हठ प्रदीपिका ग्रंथ में।
तो राजयोग, ध्यान की गहराई में उतरना और एक सम अवस्था को प्राप्त कर लेना, सम अवस्था को प्राप्त कर लेना, समता को बनाए रखना जीवन के अंदर, सम अवस्था को प्राप्त कर लेना, जीवन में समता को बनाए रखना, यह जरूरी है। योग का उद्देश्य भी यही है। इसीलिए जब हम पतंजलि योग सूत्र का अध्ययन करते हैं या श्रीमद् भगवद गीता भी योग शास्त्र है, जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो यहां पर हमें शरीर को स्वस्थ रखना, ब्लड सर्कुलेशन को सही रखना नहीं, गुणों की समता। वास्तव में देखिए, अब शरीर को जहां तक स्वस्थ रखने की बात है, अगर हम आयुर्वेद का अध्ययन करते हैं, आप आयुर्वेद का अगर आप अध्ययन करेंगे तो आयुर्वेद का दार्शनिक सिद्धांत, फिलॉसफी ऑफ आयुर्वेद क्या कहता है, कहां से लिया गया है, आयुर्वेद का दर्शन कहां से लिया गया है, तो आयुर्वेद का दर्शन कहां से लिया गया है? आयुर्वेद का दर्शन जो है लिया गया है सांख्य दर्शन से। जी हां, सांख्य दर्शन में त्रिगुणी प्रकृति की चर्चा है कि प्रकृति के 3 गुण हैं और 3 गुणों के विषमता और 3 गुणों का जो बदलाव है, जो परिवर्तन है उसके अंदर, 3 गुणों के बीच जो परिवर्तन आते हैं, उनसे जो है प्रकृति सृष्टि करती है, 3 गुणों से होता है। और उसी 3 गुण के आधार पर आयुर्वेद में कफ, वात, पित्त। अब मोक्ष की क्या परिभाषा है? 3 गुणों की समता से मोक्ष होगा, समाधि होगी। आयुर्वेद के अनुसार इसी 3 गुणों से कफ, वात, पित्त भी निर्मित होते हैं और कफ, वात, पित्त का सम रहने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है। फिर तो यह भी आयुर्वेद के दर्शन को, फिलॉसफी ऑफ आयुर्वेद को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सांख्य दर्शन के 3 गुणों से ही आयुर्वेद के सिद्धांतों को बनाया गया है। कफ, वात, पित्त को त्रय दोष, 3 गुण, 3 दोष, त्रिएषणा, अग्नि भी, अग्नि के बारे में भी चर्चा मिलती। तो इस प्रकार से आयुर्वेद में भी ये 3 गुण और 3 विकार, 3 दोष, कफ, वात, पित्त की चर्चा होती है। तो उसी आधार पर उसमें समता हो जाने से, कफ, वात, पित्त का सही संतुलन बने रहने से हमारे शरीर में क्या होता है? कफ, वात, पित्त का अगर सही संतुलन बना रहे शरीर के अंदर तो शरीर बिल्कुल मजबूत रहता है, सबल रहता है, स्वस्थ रहता है। यह लाभ प्राप्त हो जाता है शरीर के स्वास्थ्य का अगर कफ, वात, पित्त संतुलित रहे। 3 गुणों के संतुलित होने से, 3 गुणों के संतुलित होने से समाधि होती है, मोक्ष होता है, फिर कैवल्य होता है। फिर सांख्य शास्त्र के अनुकूल अगर हम इस बात को समझे तो ठीक है। तो योग का उद्देश्य क्या है? योग का उद्देश्य सम हो जाना है। और यही तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। कि सुख दुखे समे कृत्वा, कि सुख और दुख में सम होना, लाभ और हानि में सम होना, जय और पराजय में सम होना। तो तू सम हो जा। अर्जुन को सम होने के लिए कहा जा रहा है कि तू इस द्वंद्व से बच और द्वंद्वों से प्रभावित मत हो, उनको सहन कर। राग द्वेष रूपी जो द्वंद्व जीवन में आते हैं उनको सहन करते हुए तू अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़। तू अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ और निरंतर तू अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता ही जा। तुझे जय मिले, पराजय मिले, जो भी अवस्था आए, जैसी भी परिस्थितियां बने, भैया आगे बढ़ते रहो। और उसमें जैसे भी तुझको सुख दुख प्राप्त होंगे उनको तुझे सहन करना चाहिए और समभाव रखना चाहिए। यह भगवान श्री कृष्ण समझा चुके हैं अर्जुन को। लेकिन अब वह योग की परिभाषा देते हैं कि योग क्या है, योगी होने का अर्थ क्या है और योग क्या है। तो इस श्लोकों के मध्य अगर हम देखेंगे तो श्री कृष्ण क्या उत्तर देते हैं, क्या कहते हैं,
यह समझना भी अत्यंत आवश्यक है। तो कल 45वें श्लोक तक हमने विषयों को चर्चा में रखा। द्वितीय अध्याय सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय, ठीक है। उसी में 46वें श्लोक में भगवान कहते हैं यावन अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के छोटे गड्ढों में भर जाने पर, छोटे गड्ढों में भरे जल से जितना प्रयोजन होता है वैसे ही तत्वज्ञानी को, ब्रह्मज्ञानी को संपूर्ण वेदों में भी उतना ही प्रयोजन रह जाता है। इसके आगे कहते हैं हे अर्जुन कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगवस्त्व कर्मणि। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं है। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं है। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन, तेरी कर्म करने में भी आसक्ति ना हो। कर्तव्य कर्म करने में ही कर्मणि एवते अधिकार फलेषु, अर्थात कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन, कर्म फल पे आश्रित मत रह। तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो, तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो कि तू कर्म नहीं करेगा। तू कर्म कर, लेकिन कर्म फल के प्रति आसक्त मत रह। इसी तथ्य को और आगे समझाते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन को योग को परिभाषित करते हुए कहते हैं योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग क्या है हे धनंजय? आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम रह। तुझे सिद्धि मिली असिद्धि मिली, कार्य सिद्ध हुआ ना रहा, तू समभाव में रह। सम होकर योग में स्थित हुआ, कर्मों को कर। समभाव में रहकर योग में स्थित हुआ, तू कर्मों को कर। यह समत्व की जो अवस्था है और समत्व की जो प्राप्ति है, इसी को योग कहते हैं। समत्व की प्राप्ति ही योग है। योग का उद्देश्य क्या है? क्या स्वर्ग का सुख मिल जाएगा? क्या रिद्धि सिद्धि मिल जाएगी? जी नहीं। योग का उद्देश्य है समत्व की स्थापना। योग का उद्देश्य है समभाव की स्थापना। योग का उद्देश्य है चित्त की अखंडता, या योग का अर्थ है चित्त की अखंडता, चित्त वृत्ति निरोध, महर्षि पतंजलि लिखते हैं। तो हमारा जो चित्त है वो एकदम मजबूत होना चाहिए, अखंड होना चाहिए चित्त जो है। तो चित्त की अखंडता ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और सम अवस्था में रहे, चित्त वृत्ति का निरोध हो और सम अवस्था में बना रहे। सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, इन सब में सम की अवस्था बने रहे। और इस श्लोक में भी भगवान कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं सिद्धया सिद्धयो, सिद्धि प्राप्त हो या सिद्धि प्राप्त हो, समो भूत्वा, सम होकर योग में स्थित रहो। कर्माणि कुरु समत्वम, कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहलाता है। तो इस समभाव में रहकर अपने कर्मों को कर, तू इस समभाव में रहकर अपने कर्तव्यों की पूर्ण कर। उससे तुझे पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अपने कर्तव्यों से पीछे भागना तेरे लिए उचित नहीं है। तू अपने कर्तव्य कर्मों को निश्चय रूप से कर, लेकिन समभाव रख के कर, सिद्धि असिद्धि में समभाव रख। और यह समभाव होने से ही समत्व की प्राप्ति होती है, और यह समत्व ही योग कहलाता है। समत्वम योगः उच्यते, समत्वम योगः उच्यते। यह जो समत्वम है, जो समत्व अवस्था है, वास्तव में यही योग है, समभाव को प्राप्त हो जाना।
तो भगवान कृष्ण योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय, हे धनंजय आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर, समभाव को प्राप्त कर कर तो योग में स्थित हो। तो सम होने से योग होता है। योग वास्तव में एक संतुलन है और संतुलन से ही सम की स्थापना होगी। हमें अपने आप में एक संतुलन की अवस्था को बनाए रखना पड़ता है। हमें अपने आप में संतुलन की अवस्था पर बने रहना होता है और इसी से सम की प्राप्ति होती है। इसी विषय को और आगे कहते हुए भगवान कहते हैं, दुरेन है वरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरण मन विक्षा कृपणः फल हेतवः। बुद्धि योग समता, समता से ही बुद्धि योग होगी। बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से ही निकृष्ट है। सकाम कर्म निकृष्ट है। हे धनंजय, तो बुद्धि को समता का आश्रय ले, बुद्धि की समता का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। फल में आसक्ति रखने वाले अत्यंत दीन होते हैं, इसलिए तू फल में आसक्ति मत रख। आगे भगवान श्री कृष्ण इस विषय पर कहते हैं कि बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मादोगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। तो योगः कर्मसु कौशलम, बुद्धि से समता युक्त मनुष्य यहां जीवित अवस्था में भी पुण्य और पाप दोनों को त्याग देता है, अतः योग में लग जाता है और कर्मों में योग ही सबसे बड़ी कुशलता, कर्मों में योग ही सबसे बड़ी कुशलता है। तो भगवान योग की परिभाषा देते हैं, कर्मसु योग कौशलम, कर्मों में योग। योग क्या है? कर्मों की कुशलता है। अब ये कौन सी बात हुई कि योग कर्मों की कुशलता? हम तो सोचते थे कि योग करने से स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, हृदय रोग ठीक हो जाएंगे, डायबिटीज ठीक हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि योग करने से समता की स्थापना, बुद्धि सम हो जाएगी और कर्म की कुशलता प्राप्त होगी। जी हाँ, कर्म की कुशलता अनासक्ति भाव में है, आसक्ति भाव में नहीं है। तो जब कर्तव्य का भान रहेगा और कर्मों और कर्म फल के प्रति कोई आसक्ति नहीं रहेगी, जब कर्तव्य का भान रहेगा, कर्म और कर्म फल में कोई आसक्ति नहीं रहेगी, तो बिना आसक्ति के जब कोई कर्म करोगे, बिना आसक्ति के जब कोई कर्म करोगे, तो उस कर्म का बहुत ही लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की आसक्ति जो नहीं है। आप आसक्ति मुक्त हो चुके, आसक्ति मुक्त हो चुके हैं और आप समभाव को प्राप्त कर चुके हैं, समत्व को प्राप्त कर चुके हैं। और समत्व को प्राप्त कर लेने के बाद आप योगी बन चुके हैं और समत्व को प्राप्त कर कर फिर कर्म कीजिए जीवन में, तो उसे ही कहा जाएगा कर्मों की कुशलता। कर्मसु योगः कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम, बुद्धि युक्तो जहाति है उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। कर्मों में कुशलता ही योग है, कर्मों में कुशलता ही योग है। तो हमें कर्मों में कुशलता रखनी है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण। और कर्मों में कुशलता आएगी कैसे? संभाव से आएगी, समत्व बुद्धि से आएगी, समबुद्धि से आएगी। जी हाँ, तभी निष्काम भावना से करने योग्य सारे कर्म आप सही ढंग से कर पाएंगे, नहीं तो बहुत सारी गड़बड़ियां करेंगे और फिर पछताएंगे, फिर से पछताना पड़ता है मनुष्य जीवन में। तो इसीलिए योगः कर्मसु कौशलम, योग से ही कर्मों की कुशलता प्राप्त होगी। ठीक है, तो समभाव में जाना जरूरी है, समता की स्थापना, सम हो जाना, यह योग का उद्देश्य है। ना कि आपका पेट कम हो जाएगा, आंखें की रोशनी बढ़ जाएगी, डायबिटीज दूर हो जाएगा, ये बीमारी दूर हो जाएगी, वो बीमारी। हाँ, योगासनों से और कई यौगिक क्रियाओं से कई प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं, दीर्घायु होते हैं, आप शरीर स्वस्थ होता है, बिल्कुल सही बात है। और योगासन, हठ योग का सहारा लेना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन फिर भी
योग का जो उद्देश्य है, हठयोग करिए आप, आसन कीजिए, शरीर को स्वस्थ रखिए। योग का उद्देश्य मात्र इतना ही नहीं है, उस परम अवस्था में पहुंचना, परम धाम की अवस्था में पहुंचना योग का उद्देश्य है। इस पर हमें विचार करना हो, इससे योग का उद्देश्य पूर्ण होता है। साधना से, ध्यान योग से, राजयोग से, नादानुसंधान से। तो यह सब विषय हमें समझना चाहिए, ठीक है, कि हम हठ योग से राजयोग की यात्रा करें, राजयोग की ओर हम चल पड़े तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। राजयोग की हम प्राप्ति कर लें, मात्र हम शरीर का स्वस्थ इस पोस्ट और थेरेपी तक ही सीमित ना रहें। एक व्यक्तिगत जीवन के लिए यह बहुत जरूरी है समझना कि योग का अर्थ क्या है। तो इन सभी बातों को हमें समझकर चलना चाहिए, योग के अर्थ को हमें समझना चाहिए, और भ्रम में हमें नहीं रहना, क्योंकि बहुत सारी बातें भ्रमित करने वाले भी होती हैं योग के मार्ग पर। वास्तव में योग क्या है वही कृष्ण यहां पर समझा रहे हैं, 48वें और 50वें सूत्र में समझा रहे हैं। तो निश्चय ही से ही हमें यह विषय समझ भी लेना चाहिए और सही भावना रखकर ही हमें योग करना चाहिए। मात्र शरीर का स्वस्थ होना या फिर अपने भीतर एक अद्भुत शक्ति का विकास करना योग के माध्यम से, ये सारी बातें जो हैं होती हैं, लेकिन योग का उद्देश्य क्या है? योग का उद्देश्य तो परमधाम की प्राप्ति है, कैवल्य की प्राप्ति है, और महर्षि पतंजलि उस कैवल्य की भी चर्चा करते। तो जिज्ञासुओं, जैसा कि आपको पता है कि समभाव कैसे आएगा? ध्यान योग से आएगा। समभाव कैसे आएगा? तो ध्यान योग से आएगा। ध्यान योग ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 20 दिसंबर 2022, 20 दिसंबर 2022। ड्यूरेशन 1 मंथ, गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग, जुपिटर और सन मेंबरशिप। 9661802459। ये नंबर नोट कर ले, 9661802459। आप संपर्क कर सकते हैं यदि आप ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं। तो ध्यान योग वही योग है जो हमें समभाव में ले जाता है, समता की ओर ले जाता है, सम अवस्था की ओर हमें ले जाता है, और हमें निश्चय ही समभाव को ही प्राप्त करना चाहिए। यही योग का उद्देश्य है, समत्व ही योग है, समत्व ही योग है। तो चलिए, और ध्यान योग का उद्देश्य है उस समत्व को प्राप्त करना। जरूर ज्वाइन कीजिए और पूरा पूरा लाभ उठाइए। देखे किस महानुभाव ने आज अपनी हाजिरी यहाँ दर्ज किए, उपस्थित हुए हैं। जगत नारायण जी, AK त्यागी जी, अवधेश कुमार जी, विक्रम सिंह जी, नरसा राम जी, पवन कुमार गुप्ता जी, शंकर प्रसाद जी, अर्जन भाई चौहान, राजू पाल जी, शिखर शर्मा जी, सीताराम माली जी, बहुत अभिनंदन है। अवनी प्रधान जी, मानवेंद्र सिंह जी, राकेश गुप्ता जी, विनोद के सूद जी, रिपुल रूपलाल विश्वकर्मा जी, राम लखन राजपूत, जितेंद्र साहू, दयानंद जी, विमला शाह जी, दया रानी, घनश्याम सरोदे, दीपक नागरे, राम विलास जी, कुंभा राम जी, आशा रानी जी, निशांत जी, भरत छबलानी, निशांत, राम निवास मीना, विष्णुचंद्र मौर्य, ओमराज हेम्ब्रॉम, समीर शर्मा,
पंकज सोनी जी, प्रशांत सेठ जी, गीता प्रसाद जी, सोमनाथ शिंदे, उषा श्रीवास्तव जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। गीता प्रसाद, सोमनाथ शिंदे, उषा श्रीवास्तव जी, अमन कक्कर जी, बीकू कुचाड़िया जी, संतोष कुमार जी, मदन कुमार, यश वार्षणेय जी, राम विलास जी, तो आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में जुड़े रहें, बने रहें और पूरा इसका लाभ उठाते रहें। तो चलिए फिलहाल आज के कार्य, यह योग की परिभाषा क्या है, योग रहस्य क्या है, इसी विषय पर हमारा चर्चा है। योग जीवन जीने का बेहतरीन तरीका है, सम होकर निष्काम भावना से। ठीक है, यह इस पर हमें ध्यान देना है। तो मोक्ष मिलेगा, कोई ईश्वर परमात्मा मिलेगा, वो बहुत बाद की बात है। अपना योग करेंगे तो अपना जीवन सुधरेगा, अपनी लाइफ स्टाइल ठीक होगी, आदतें ठीक होगी, नई आदतों का विकास होगा, शरीर की बनावट ठीक रहेगी, आप स्वस्थ रहेंगे, सुंदर रहेंगे। तो यदि आप योग करते हैं तो निश्चय ही योग होगा। कैसे होगा? ध्यान योग से होगा। तो आप ध्यान योग ज्वाइन कर निश्चय ही योग करिए और योगी बनिए। अर्जुन को भी भगवान कहते तस्माद योगी भव अर्जुन, अर्जुन तो भी योगी बन। तो जरूर जरूर लाभ उठाइए। जब अर्जुन योद्धा होकर योगी बन सकता तो आप अपने घर परिवार में काम करते हुए रहते हुए योगी क्यों नहीं बन सकते हैं? जरूर बन सकते हैं। तो जरूर लाभान्वित होइए। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम यहाँ पर विराम देंगे। कल फिर मिलेंगे 9 बजे लाइव चर्चा में। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में।